हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं भारत के भूगोल यानी भारत के द्वीप यानी आइलैंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसमें एक और दो क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इनका आंसर सेकंडों में दे के आएंगे और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस से दे के आएंगे और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी करा दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराते हुए शेयर करें। देखिए, आज मैं आपको याद कैसे कराता हूं भारत के द्वीप से रिलेटेड। जब भी भारत के द्वीप की बात करेंगे तो सबसे पहले समझिए कि द्वीप कहते हैं किसे। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से समझिए कि ये पानी है, पूरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पानी है, जल जिसे हम कह सकते हैं, और इसमें एक टापू है। क्या बोलेंगे? द्वीप को टापू कहा जाता है। आसानी से समझिए, द्वीप को क्या कहा जाता है? टापू। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। क्या बोलेंगे? चारों तरफ जल से घिरा हुआ और बीच में जो जल के बीच में जो एक स्थल है इसी को क्या कहते हैं? द्वीप, या क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। तो हम आसानी से क्या समझेंगे? आसानी से कह सकते हैं कि जल के बीच के स्थल को द्वीप कहा जाता है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? जल के बीच के स्थल को क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। चारों तरफ से जल है और बीच में जो स्थल है इसी को क्या कहा जाता है? द्वीप या टापू। इसी को इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है। यहां तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आप समझते हैं कुछ और पॉइंट। अगर मान लीजिए सपोज दैट के तौर पे हम आसानी से कह सकते हैं कि इस द्वीप के अंदर बहुत छोटे छोटे द्वीप होंगे। मान लीजिए ये वाटर है और इसमें ये छोटा सा द्वीप है। क्या बोलेंगे? ये छोटा सा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? छोटा सा द्वीप को, छोटा से द्वीप का नाम जो है जिसे द्वीपपुंज कहते हैं। यानी चारों तरफ से पानी है और इस बीच में एक छोटा सा द्वीप है। इस छोटे से द्वीप को कहा जाता है द्वीपपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे से द्वीप को द्वीपपुंज कहा जाता है। और ऐसे समझिए कि ये बड़ा सा पानी है चारों तरफ से और ये स्थल सा इतना बड़ा जगह है, यानी ये बड़ा सा द्वीप है। क्या बोलेंगे? कि बड़ा सा द्वीप को, ठीक है, बड़ा सा द्वीप को हम आसानी से कह सकते हैं, बड़ा सा जो द्वीप है उसे महाद्वीप कहा जाता है। बड़ा सा द्वीप को क्या कहा जाता है? महाद्वीप, जिसे हम आज कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ से पानी और बीच में जो स्थल वाला एरिया है उसे क्या बोलेंगे? द्वीप या टापू। यानी जल के बीच के स्थल को द्वीप कहते हैं और द्वीप में जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं उसे द्वीपपुंज कहा जाता है। अब यहां समझिए, बड़ा सा जो द्वीप है उसे महाद्वीप कहा जाता है। आसानी से समझ में आ गया। हमें क्या पढ़ना है साथियों? भारत के द्वीप से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत के द्वीप। अब देखिए, भारत के द्वीप को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, ये इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। थोड़ा सा आसानी से समझिए। इस तरफ देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आपको मैं सिखा दूंगा। और इस साइड आप देखिएगा अरब सागर है। क्या बोलेंगे? अरब सागर। यानी भारत के पश्चिम साइड में अगर आप आइएगा तो अरब सागर मिल जाएगा और पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा द्वीप आपको मिलेगा? अंडमान निकोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडमान निकोबार। ठीक है। और अरब सागर की तरफ जो आएंगे उस द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के द्वीप में दो भागों में विभक्त किया गया, एक अरब सागर की तरफ जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ जिसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको आसानी से समझाता हूं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी तो कौन सा द्वीप? आप ऐसे मैप में देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है और इस साइड आपको मिल जाएगा पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी।
इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप, तो आपको याद करके रखना है क्या, अंडमान निकोबार। क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार। याद हो गया। अच्छा, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, अंडमान निकोबार की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बोल दीजिएगा पोर्ट ब्लेयर। क्या बोलिएगा, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। याद हो गया। बिहार पुलिस के एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। आसानी से याद रखिएगा। एक और प्रश्न, यह कितना डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से। कितना चैनल अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कितना डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। आसानी से आप प्रश्न को याद रख सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि इसमें कुल द्वीप कितने हैं। तो आपको याद रखना है कुल द्वीप अगर पूछे तो बोलिएगा 572 द्वीप है। कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। और इसमें से 550 याद करके रखिएगा, 550 द्वीप अंडमान में है। कहां, अंडमान में। और याद करके रखिएगा आपके कितने 22 द्वीप बच गए जो निकोबार में है। कहां है, निकोबार में। आसानी से प्रश्न याद हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार के पास कितने द्वीप है, तो आप क्या बोलेगा, 572। और इसमें से 550 अंडमान के पास है, 22 निकोबार द्वीप है। एक और प्रश्न याद रखना है कि मेरे साथियों, क्या याद रखना है कि आप भी इजिली याद रख सकते हैं कि जिनमें केवल, याद करके रखिएगा, इनमें से केवल 38 द्वीप पर मानव का अधिवास है। कितना, अगर पूछा जाए कि 572 द्वीप में से कितने द्वीपों पे मानव मकान बना के रहते हैं मनुष्य के द्वारा, तो बोलिएगा 38 द्वीप पर। कितना, 38 द्वीप पर मानव का अधिवास। आसानी से प्रश्न आपको कवर हो रहा है। अब इस तरह से अगर आप पढ़ लेते तो आसानी से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब याद करके रखिएगा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा के समांतर है। कितना डिग्री, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद करके रखिएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अब एक और प्रश्न इसमें याद रखना है कि इसका सबसे सर्वोच्च शिखर, जिनका नाम क्या है, सैडल पीक। पूछेगा आपसे सर्वोच्च शिखर, क्या बोलिएगा, सर्वोच्च शिखर। तो आप याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। जो बोलिएगा क्या, 732 किलोमीटर, जो क्या बोलिएगा, उत्तरी अंडमान निकोबार। क्या बोलिएगा, जो 732 उत्तरी अंडमान निकोबार बिलावरपुर के नजदीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सैडल पीक इनका सब सर्वोच्च शिखर है। यहां तक आसानी से प्रश्न कवर हो गया। चलिए, और कुछ पॉइंट है जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं। अब देखिए, एक इसमें द्वीप है जिन्हें बैरन द्वीप कहा जाता है। बैरन द्वीप, इनसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। ये आपसे पूछा जाए कहां है, तो बोलिएगा अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में। अगर खाड़ी पूछा जाए कि बैरन द्वीप कौन सी खाड़ी में, तो क्या बोलिएगा, बंगाल की खाड़ी में। आसानी से प्रश्न याद हो गया। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, जो कहां स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कितना, पोर्ट ब्लेयर से, याद करके रखिएगा, 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है पोर्ट ब्लेयर से। यहां तक आसानी से याद हो गया। अब एक चीज और याद रखना, यह एक एशिया, क्या बोलेंगे, एशिया, या बोलेंगे भारत का मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या बोलेंगे, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप आसानी से बोल देंगे बैरन द्वीप। प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखना कि भारत के पूर्वी तट पर, क्या याद रखिएगा, भारत के पूर्वी तट। अब आइए थोड़ा सा पूर्वी तट को समझते हैं मैप के द्वारा। देखिए, यहां पर जब आप देखिएगा तो आपको एक राज्य मिल जाएगा, जिस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश।
ठीक है। आंध्र प्रदेश यानी इस पूर्वी क्षेत्र में, ये भारत का कौन सा हिस्सा है, तो पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भारत के पूर्वी क्षेत्र, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, आंध्र प्रदेश। क्या बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश। आप मैप में आसानी से देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, जिसे कहा जाता है श्रीहरिकोटा। क्या बोलेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, जो अभी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इसी हरिकोटा यानी सतीश धवन से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आप आसानी से समझ सकते हैं। श्रीहरिकोटा ये कहाँ स्थित है, तो आप बोलिएगा अंडमान निकोबार द्वीप यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में, खाड़ी पूछा जाए तो बोलिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न और, कौन से झील के नजदीक है, तो पुलिकट झील के पास है। ये कौन से झील के पास है, तो मेरे प्यारे साथियों याद करके रखिएगा, पुलिकट झील के पास है। कहाँ, पुलिकट झील के पास। आसानी से प्रश्न आपको याद हो गया, पुलिकट झील के पास है। यहाँ भारत का प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है, याद करके रखिएगा, यहाँ भारत का प्रक्षेपण केंद्र है, जिस सतीश धवन यही है। क्या बोलिएगा, सतीश धवन। आसानी से आप याद कर सकते हैं कि बंगाल खाड़ी में प्रक्षेपण केंद्र है, और क्या बोलेगा, सतीश धवन है। ठीक है, आसानी से आपको याद हो गया। तमिलनाडु राज्य को देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य आपको मिल जाएंगे। इनके पास जो है आपको एक सेतु है, जिस सेतु का नाम याद करके रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य में, मेरे प्यारे साथियों क्या बोलेगा, तमिलनाडु राज्य में राम सेतु द्वीप है। क्या बोलेगा, राम सेतु द्वीप है। आप आसानी से याद कर लिए, तमिलनाडु राज्य में राम सेतु द्वीप है, जो कहां से स्टार्ट होता है, तो धनुषकोटी से प्रारंभ होकर कहां चली जाती है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में क्या हो जाती है, विस्तारित हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम सेतु द्वीप कहां, तो बोलिएगा तमिलनाडु। कहां से शुरू होती है, तो याद करके रखेगा धनुषकोडी से प्रारंभ होती है। तो आप आसानी से कैसे याद रखेंगे, चलिए कि अगर आपसे अंडमान निकोबार से प्रश्न आ जाए तो बोलिएगा यह 10 डिग्री चैनल से अलग करती है। आसानी से याद हो गया। इसकी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। इसमें कुल द्वीप कितने हैं, तो बोलिएगा 572, 550 अंडमान के पास है, 22 निकोबार के पास है। इसमें 38 द्वीप पर मानव का अधिवास है। कितने द्वीप पर मानव का अधिवास है, अब याद रखना है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर, कितने, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है यह द्वीप। कौन सा द्वीप, याद करके रखिएगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब याद रखना है कि सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, तो सैडल पीक है। एक प्रश्न याद रखना है कि इसी द्वीप में एक द्वीप है जिसे बैरन द्वीप कहा जाता है, या पोर्ट ब्लेयर से कितना किलोमीटर उत्तरी पूर्व में स्थित है, तो 135 किलोमीटर। आसानी से याद हो गया। इसी को कहा जाता है भारत या एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी। आसानी से प्रश्न याद हो गया। भारत के पूर्वी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राज्य में हरिकोटा द्वीप है। आप आसानी से मैप में समझ सकते हैं, जो कौन से झील के पास है, तो पुलिकट झील के पास है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ भारत का कौन सा केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, और सतीश धवन इसी द्वीप में, यानी आंध्र प्रदेश राज्य के पास है। इसी द्वीप के पास से आपने देखा होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया होगा। तो आपने बंगाल की खाड़ी में जो भी, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने, आप आसानी से समझ लीजिए। चलिए अब आपको सिखाते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो हेलो दोस्त, बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपको सिखाता हूं कि देखिए भारत का ये मैप है। इस साइड में आप आइएगा तो आपको क्या मिलेंगे, अरब सागर। क्या मिलेंगे, तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है, तो लक्षद्वीप। तो आपको याद करके रखना है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप, जिनसे प्रश्न बनेंगे तो बोलिएगा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप को पहले बहुत अन्य नामों से जाना जाता था, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला याद रखना मीनिका, दूसरा याद रखना अमीनी द्वीपी, और तीसरा याद रखना लका द्वीप। क्या याद रखिएगा, लका द्वीप। नाम लिख देते हैं, पहला मिनिका, दूसरा याद रखिएगा अमीनी द्वीप। क्या याद रखिएगा, और तीसरा लका द्वीप। ठीक है,
पहले इस नाम से जाना जाता था लक्षद्वीप को, लेकिन 1973 में 1973 में याद करके रखिएगा, इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया। और इनकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो बोलिएगा क्या, एकदम आसानी से, कवरत्ती। क्या बोलिएगा, कवरत्ती। क्या याद हो गया, लक्षद्वीप 1973 में रखा गया, इसकी राजधानी कवरत्ती। पहले इसे मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था, अमीनी द्वीप के नाम से और लका द्वीप के नाम से, लेकिन अब इसका नाम लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप थे, आसानी से याद रखिएगा। कुल द्वीप अगर पूछे तो मेरे प्यारे साथियों बोलेगा 36। क्या बोलेगा, 36। आसानी से आपको याद हो गया। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछ ले कि लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है तो बोलेगा 32 वर्ग किलोमीटर। याद हो गया क्या, किलोमीटर स्क्वायर भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एक प्रश्न और याद रखना है कि 36 में केवल 11 द्वीप पर मानव का अधिवास। कितने का, और इसी 36 द्वीप में 94% यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। कौन से धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। आसानी से आपको याद हो गया। इस द्वीप से रिलेटेड याद करके रखिएगा मेरे साथियों। चलिए पहले आप इनको छाप लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो लक्षद्वीप से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से याद रख सकते हैं। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बस आप रिकॉल करके पढ़ें। देखिए लक्षद्वीप के उत्तरी, याद करके रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग को हम कह सकते अमीनी द्वीप, यानी जो अमीनी द्वीप नाम था वो कौन सा भाग था, तो उत्तरी। जो अमीनी द्वीप आपने पढ़ा है वो कौन सा भाग था लक्षद्वीप का, उत्तर वाला। और सबसे दक्षिण वाला याद करके रखिएगा, जो सबसे दक्षिणी भाग था लक्षद्वीप का उसे कहा जाता था, याद करके रखिएगा, मिनिकॉय। क्या कहा जाता था, सबसे दक्षिणी वाला भाग जो था उसका क्या था, मिनिकॉय नाम था। क्या आसानी से आपको याद हो गया। अब याद रखना है कि मिनिकॉय द्वीप कितना डिग्री चैनल से, तो 9 डिग्री चैनल से अलग होता था। कितना डिग्री चैनल से, तो 9 डिग्री चैनल से, ठीक है, था। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बोलिएगा मिनिकॉय दूसरा बड़ा द्वीप है। किसका, तो लक्षद्वीप का। याद करके रखिएगा, आसानी से प्रश्न याद है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप आसानी से बोल सकते हैं लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, सबसे बड़ा द्वीप। क्या नाम था उसका, तो एलिफेंटा द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफेंटा द्वीप। याद हो गया। एक बार और प्रश्न को आसानी से समझते हैं कि सबसे दक्षिणी भाग जो द्वीप है उसका नाम क्या था, मिनिकॉय। कितना डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 9 डिग्री चैनल। याद रखेगा। या लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप था, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एलिफेंटा द्वीप। क्या है, एलिफेंटा द्वीप। याद करके रखिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सॉरी एलिफेंटा नहीं, इसका नाम था मेरे साथियों, क्या नाम था, एंडरॉट। क्या नाम था, एंडरॉट। सॉरी मिस्टेक हो गया, एंडरॉट नाम था, एंडरॉट। याद करके रखिएगा, क्या नाम था, एंडरॉट। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, और सबसे बड़ा द्वीप जो लक्षद्वीप में था उसका नाम था एंडरॉट। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। अब याद रखना कि मुंबई शहर में कौन सा द्वीप स्थित है, मुंबई शहर। याद करके रखिएगा, मुंबई में कौन सा द्वीप स्थित है, जिसका नाम है एलिफेंटा। क्या नाम है, आपसे पूछा जाए एलिफेंटा द्वीप कौन से शहर में स्थित है, तो बोलिएगा मुंबई सिटी में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो 10 किलोमीटर, क्या बोलिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर किधर है, 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा द्वीप, तो बोलिएगा एलिफेंटा द्वीप। याद करके रखिएगा। एक और द्वीप है दक्षिणी भाग में, ठीक है, जिस द्वीप का नाम है सालसेट। क्या याद रखना है, सालसेट। सालसेट यह जो द्वीप है सबसे आबादी वाला द्वीप, सालसेट सबसे अधिक आबादी वाला,
हमें याद करके रखना। सबसे अधिक आबादी वाला अगर द्वीप पूछा जाए तो आप बोल दीजिएगा सालसेट। ये कहाँ है तो याद करके रखिएगा, पश्चिम में है, जो मुंबई एवं ठाणे के बीच में स्थित है। या आप महाराष्ट्र राज्य भी बोल सकते हैं कि सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है, तो सीधा बोल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। या आप आसानी से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठाणे और जो आपने मुंबई शहर सुना है वो इसी द्वीप पर स्थित है। कौन सा, सालसेट, जो सबसे अधिक आबादी वाला है। आसानी से प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत का अगर पूछा जाए सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप तो याद करके रखेगा सालसेट। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न लक्षद्वीप से बने हुए जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में मेरे प्यारे साथियों पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, एक याद रखना है कीरी क्रीक। क्या याद रखना है, कीरी क्रीक, जो एक ज्वारीय क्रीक है। क्या याद रखना है, कीरी क्रीक जो एक ज्वारीय क्रीक है, याद करके रखिएगा। क्या याद करके रखेगा, ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। कहां, जो कच्छ के रण में स्थित है, याद करके रखिएगा, कच्छ के रण में स्थित है। याद हो गया। इससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बोल दीजिएगा। एक और प्रश्न आएगा, सर क्रीक विवाद कौन सा देश के बीच में होता था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहीं पे याद करके रखिएगा, अरब सागर में। ठीक है, मैप में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गुजरात है और गुजरात में ही एक शहर है जिसका नाम है कच्छ। ठीक है, और यही अरब सागर में पाकिस्तान और भारत के बीच में सर क्रीक विवाद होता है। क्या विवाद होता है, अगर आपसे पूछा जाए सर क्रीक विवाद कौन सा देश के बीच होता है तो पाकिस्तान बोलिएगा और भारत बोलिएगा। आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां तक आपको आसानी से याद हो गया। एक और याद करके रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि लक्षद्वीप का कृषि में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज में होता है तो बोलिएगा नारियल यहाँ सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। कृषि उत्पाद में सबसे अधिक क्या चीज की खेती की जाती है तो नारियल। उनके बाद मत्स्य, जिसे मछली हम बोल सकते हैं, मत्स्य यहाँ का मुख्य पेशा है। मत्स्य क्या बोलिएगा, मत्स्य यहाँ का मुख्य पेशा है। यहाँ का क्या बोलिएगा, मुख्य पेशा है। यानी मत्स्य कहने का मीन्स है कि मछली यहाँ का मुख्य पेशा है। एक प्रश्न याद रखना है, टूना यहाँ सबसे अधिक पकड़ी जाने वाली मछली का नाम है। ठीक है, टूना कौन सी मछली पूछा जाएगा, कौन सी मछली सबसे अधिक पकड़ी जाती है तो टूना यहाँ सबसे अधिक, याद करके रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक पकड़ी जाने वाली मछली है। ठीक है, एक और प्रश्न इनसे याद रखना है कि यहाँ जो है मिनिकॉय द्वीप पर, भाषा से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं कि मिनिकॉय द्वीप पर याद करके रखिएगा महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, महल भाषा। और ये महल भाषा किस देश की भाषा है तो याद करके रखिएगा मालदीव की भाषा है। और मिनिकॉय के अलावा जितने भी द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर, उसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। तो आपको ये याद रखना है कि मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है तो महल भाषा बोली जाती है। और इनके अलावा मालदीव पर कौन सा, इसी को, यानी ये महल भाषा जो है मालदीव भाषा का नाम है। आप आसानी से समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और देख लेते हैं जिससे प्रश्न खुद पूछे जाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और साथ में कलम कापी लेके बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अब भारत के द्वीप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में बना के आएंगे और आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। चलिए एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जिनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकते हैं। एक प्रश्न आपको यहां से पूछे ही जाएंगे और 100% आप आसानी से बना सकते हैं। महत्वपूर्ण जल संध्या याद रखना, स्ट्रेट याद रखना और चैनल याद रखना। जब आपसे पूछा जाए आसानी से बोलिएगा 8 डिग्री चैनल, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो बोलिएगा मिनिकॉय। क्या बोलिएगा, मिनिकॉय याद रखना है। मिनिकॉय भारत का हिस्सा है। ठीक है, और किसके बीच है तो मालदीव के बीच याद रखिएगा। किसके, मालदीव के मध्य। याद हो गया, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच याद करके रखिएगा। 9 डिग्री चैनल अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। किसके, मिनिकॉय और किसके तो लक्षद्वीप।
तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री। 9 डिग्री चैनल तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है, ये आसानी से याद हो गया। अब याद रखना है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल की बात करेगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं लघु अंडमान और निकोबार। क्या बोलिएगा? लघु अंडमान व कार निकोबार। लघु अंडमान, क्या बोलेगा? लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। आसानी से याद हो गया। चैनल डिग्री सिंपल, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। डंकन पास आसानी से याद रखिएगा, जब भी डंकन पास की बात करें तो लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच। लघु अंडमान, क्या बोलिएगा? व दक्षिणी अंडमान के बीच। यहां से आसानी से आपको याद हो गया कि लघु अंडमान अगर आपसे पूछा जाए डंकन पास तो बोलिएगा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। और उनके बाद याद रखना है पार्ट कोको चैनल। कोको चैनल कहां है मेरे प्यारे साथियों? तो म्यांमार द्वीप में है। आप मैप में देखिएगा तो कोको द्वीप जो उत्तरी अंडमान के मध्य है, ठीक है। कोको द्वीप भारत का मैप देखिएगा तो म्यांमार में है। ये कहां है? म्यांमार में है। और आसानी से आपको याद रखना है कि वह उत्तरी अंडमान के मध्य है। कौन सा? उत्तरी अंडमान, अंडमान के मध्य है। किसके? तो आप आसानी से यहां भी याद रख सकते हैं। पाक स्ट्रीट आपको याद रखना है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कहां? तमिलनाडु और कहां? श्रीलंका के मध्य। और एक प्रश्न याद रखना है, मन्नार की खाड़ी भी अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तमिलनाडु, प्रश्न फंसा देगा। तमिलनाडु और श्रीलंका याद करके रखिएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर किसी तरह द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ज्योग्राफी का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।